लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने बात शुरू करी थी मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है ना। तो उस मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में एक नया चीज हमने शुरू किया था, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन, हालांकि हमने थोड़ा लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था बेटा, बट बहुत डिस्टरबेंस थी, इसलिए मैं बिल्कुल फ्रेश ही बता रहा हूँ इसको, ये मानते हुए कि कुछ भी आपने नहीं सीखा वहां पे। हेलो उज्जवल, आवाज आ रही है हमारी? तो देखो डबल डिफरेंशिएशन क्या है कि when we differentiate a given function two times with respect to any या with respect to same variable, to same variable, then it is called double differentiation. Then it is called double differentiation. तो देखो जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज एनी फंक्शन ऑफ x। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y इज एनी फंक्शन ऑफ x। y इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना कि अगर डिफरेंशिएशन कहा जाए, सिर्फ डिफरेंशिएशन, तो उसका मीनिंग सिंगल डिफरेंशिएशन ही होता है। तो ध्यान से देखना बेटा कि अगर सिंगल डिफरेंशिएशन कहा जाए या सिर्फ डिफरेंशिएशन, तो दोनों एक ही चीज है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी वाई ओवर डी एक्स से, ठीक है। लेकिन अगर यही डबल डिफरेंशिएशन होता है, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, तो देखो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। ध्यान से देखना, यहाँ पे ऊपर जो हमने पावर दिया है वो d पे दिया है और नीचे x पे दिया है। अब इसको पढ़ने के बहुत सारे अपने तरीके होते हैं। इसे हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या कोई कोई इसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी पढ़ते हैं, और कोई कोई इसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज है सिंगल डिफरेंशिएशन और ये है डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है बेटा कि एक गिवन फंक्शन को आप लगातार दो बार सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स इट। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है। यहां तक तो क्लियर है ना हंसिका, उज्जवल? उज्जवल, हंसिका, क्लियर है आपको? चलो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। y, अच्छा एक चीज और बता दूं, हालांकि उसका बहुत ज्यादा काम नहीं है, इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं, y ऐसे डैश, इसको बोलते हैं प्राइम। तो y प्राइम, तो अगर कहीं ऐसे लिखा है तो उसका भी यही सेम मीनिंग है, यही सेम मीनिंग। और डबल डिफरेंशिएशन को हम y डबल डैश या इसी को y डबल प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं अगर ऐसा मिल जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि नया चीज है, नहीं, वो बिल्कुल वही चीज है, बस शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। खैर,
तो आपको एक इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सपोज बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन मैंने लिखा, आपसे कहा गया फाइंड dy बाई dx एंड d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड करें और y का डबल डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलेंगे, y का डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करें किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल है, तो dy बाई dx, अब ये तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल, फिर भी मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ 2x प्लस dy बाई dx ऑफ 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या डिफरेंशिएशन होगा बताओ, हंसिका बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, पूरा फाइनल आंसर बताओ हंसिका, पूरा फाइनल आंसर बताओ। 6x plus 2। हाँ बोलो बेटा। 6x plus 2 plus 0। 6x plus 2 plus 0, वेरी गुड बेटा, 6x plus 2 ये आ गया। तो ये क्या है हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन, ऐसे ही आपसे कहा जाए डबल डिफरेंशिएशन, तो इसको हम बोलते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा और करें, तो देखो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, क्लियर है क्या। तो देखो ये क्या था, सिंगल डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डिफरेंशिएशन, जो भी कह लो, फर्स्ट या सिंगल डिफरेंशिएशन। और देखो इस पूरे का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, तो इसे हम बोल देंगे डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, फाइन। तो यही पूरा टर्म, इसको हम ऐसे लिख देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है क्या। तो खैर अब हमें ये पता करना है, ठीक है ना। उज्जवल आवाज में प्रॉब्लम थी क्या, बहुत देर में रिस्पॉन्ड किया। नो सर, नहीं थी। अच्छा इशिता, लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो d बाई डी एक्स, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, d बाई डी एक्स, और ये पूरी वैल्यू हमें पता है क्या, तो हाँ पता है, अरे ये देखो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2। तो ये हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 6x, तो कितना होगा, इशिता बताओ कितना होगा ये, चलो तो ये हो जाएगा 6 प्लस और 2 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो देखो एक आंसर ये रहा आपका और दूसरा आंसर ये रहा आपका। क्या मेथड समझ में आया डिफरेंशिएशन का, कि सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, बोलो, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं और इस एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करो, सभी लोग कॉपी पेन लो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन, ये अभी थोड़ा आसान सा दे देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो
y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स, आपसे कहा गया फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। सॉल्व करो बेटा, अंशिका, उज्जवल, सभी लोग सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलो हम देखते हैं। तो देखो हमें डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, इसी चीज को कहने का ये तरीका है, पूछा गया। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें स्टेटमेंट, और जब ये स्टेटमेंट आ जाएगा तो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो याद रखो कि डबल डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान चीज है। गिवन फंक्शन को कंटिन्यू 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कहा गया। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कहा गया, एक्स। तो चलो भाई हम पहले फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, हम सबसे पहले यही फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहेगा, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा e टू द पावर x प्लस x इंटू ई टू द पावर x। पहले बताओ सिंगल डिफरेंशिएशन dy बाई dx ये आया कि नहीं आया, बोलो। अब हमें डबल यस सर। डिफरेंशिएशन करना है, गुड। तो अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो d2y बाई dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx, तो इसे हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ e टू द पावर x। देखो ये वैल्यू यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस x इंटू ई टू द पावर x। ठीक है ना, x इंटू ई टू द पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ सो दैट कि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे आपको, x इंटू ई टू द पावर x। तो देखो क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो बताओ ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर x का टू दी डिफरेंशिएशन पावर एक्स। ई टू द पावर x प्लस, और बताओ ये जो टर्म है, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो डिफरेंशिएट किया ना, ये देखो, देखो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है, देखो x इंटू ई टू द पावर x, x इंटू ई टू द पावर x, डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया, बोलो। तो यहीं से यस सर। वैल्यू, हाँ तो वहीं से वैल्यू उठा के रख देंगे, ठीक है ना। तो यही आंसर आया था, वो इत्तेफाक है कि सेम टर्म दोबारा आ गया। तो e टू द पावर x प्लस x इंटू ई टू द पावर x, यानी कि फाइनल आंसर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x। इसको यहीं पे छोड़ सकते हो आंसर। क्लियर है क्या, बोलो ठीक। अब एक एग्जांपल और देते हैं, उसे आप सॉल्व करो, ठीक है ना, सो दैट कि मैं ये मान लूं कि हाँ, आपको डबल डिफरेंशिएशन भी आ गया। अब इसके यूज पे आएंगे, हम लिखते हैं। तो सपोज आपसे कहा गया x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3 साइन t स्क्वायर प्लस 2। आपसे कहा गया फाइंड क्वेश्चन क्लियर है क्या, बोलो अंशिका, उज्जवल, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट, सॉल्व करो सभी इसे, 2 मिनट का टाइम लो, सॉल्व करो। चलो डिस्कस करते हैं इसे हम। अंशिका, उज्जवल, चलो देखो सभी इधर, कुछ कोशिश किया कि नहीं किया, बोलो भाई।
यस सर। अंशिका, यस सर। चलो देखते हैं। और जहां आपने अगर सही किया होगा तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपने कहीं कुछ गलत किया होगा, कंपैरिजन करो, तो जो मिस्टेक की होगी उसे वहां पे मेंशन जरूर करना अपने नोट्स में कि क्या मिस्टेक करी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आपसे पूछा गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टू, तो हम इसे ऐसे मेंशन करेंगे कि डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लें डी एक्स बाई डी टी, और जब ये मिल जाएगा तो यहाँ पे रख के दोबारा फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये सबसे फर्स्ट इसी को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ 3 साइन टी स्क्वायर प्लस 2। तो देखो, जो कांस्टेंट मल्टीपल होता है, ध्यान से सुनना, जो कांस्टेंट मल्टीपल होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है, तो बाहर 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 डी बाई डी टी ऑफ साइन टी स्क्वायर प्लस 2। बोलो क्लियर है क्या? जहां जिस स्टेप में जरा भी डाउट लगेगा इमीडिएटली बोलना। तो 3। अब यहाँ पे अगर तुम समझ पाओ तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसे डिफरेंशिएट करने में? चेन रूल कॉन्सेप्ट। चेन रूल कॉन्सेप्ट। क्यों चेन रूल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बता सकते हो क्या? अंशिका बताओ, क्यों चेन रूल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे हम? सर क्योंकि साइन टी नहीं दिया है, एक में गुड, दिया है, टी गुड। दिया यहाँ पे अगर सिर्फ साइन टी रहता तो हम कहते कि भाई ठीक है, साइन टी है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो कॉस टी आ गया, बट दिस इज नॉट टी, इट इज फंक्शन ऑफ टी, लाइक टी स्क्वायर प्लस 2। उज्जवल समझ में आ रहा है क्या? तो हम यस इसे सर। क्या, हाँ, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने चेन रूल में क्या समझाया था कि इसको थोड़ी देर के लिए टी की तरह से ट्रीट करो, तो साइन टी, ठीक है ना? तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और यहाँ पे लिख दो टी स्क्वायर प्लस 2। बोलो ठीक, इंटू इंटू जिसको तुमने टी की तरह ट्रीट किया था, तो टी स्क्वायर प्लस 2, उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन में किसी को प्रॉब्लम तो बोलो अभी, अदरवाइज आगे बढ़े। क्लियर है क्या? तो चलो भाई देखें, तो 3 कॉस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब बताओ, टी स्क्वायर प्लस 2 टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, 2t आएगा। 2t। फाइनल ये क्या आ गया हमारा, डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 6t इंटू कॉस टी स्क्वायर प्लस 2। क्या ये सिंगल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो हम बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन की। तो अब देखो, d2 x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स ओवर डी टी। तो देखो, dx ओवर dt की वैल्यू अभी अभी हमने पता करी, कितनी, 6t इंटू कॉस टी स्क्वायर प्लस 2। तो यानी ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, और देखो dx बाई डी टी की वैल्यू जो अभी हमने पता करी यहाँ रखते हैं, तो कितनी है, 6t कॉस टी स्क्वायर प्लस 2। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फिर से सेम कॉन्सेप्ट की, कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के बाहर करेंगे, तो यानी ये हो जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 d बाई डी टी ऑफ t इंटू कॉस टी स्क्वायर प्लस 2। क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा भाई?
कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो लगाते हैं, क्या हो जाएगा ये देखो, 6 तो एज इट इज रह जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है। इसको मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकंड टर्म, जो मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो cos t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म दैट इज cos t स्क्वायर प्लस 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 6t। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन बता सकते हो डायरेक्टली कि कितना आ सकता है भाई? थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस हो तो देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन। तो मैं इसे लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना, माइनस साइन टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2t। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया इस चीज को, ये पूरा टर्म मैंने यहाँ लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं है भाई? भाई चेन रूल से डिफरेंशिएट किया है मैंने, तो देखो कॉस और टी स्क्वायर प्लस 2 को पूरा मान लिया क्या, टी। तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और जिसे मैंने टी की तरह ट्रीट किया था टी स्क्वायर प्लस 2, उसका डिफरेंशिएशन किया तो 2t आ गया, प्लस कॉस टी स्क्वायर प्लस 2, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 6 कॉस, यहाँ वाला टर्म लिख रहा हूँ पहले, कॉस टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2t स्क्वायर साइन टी स्क्वायर प्लस 2। यही है हमारा फाइनल रिजल्ट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ द गिवन फंक्शन। अरे क्लियर है क्या? उज्ज्वल, अंशिका, क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके बाद मैं फिलहाल के लिए मान ले रहा हूँ कि तुम्हें डबल डिफरेंशिएशन आ चुका है, सो दैट कि हम फर्दर दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, y इज इक्वल टू एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें खुद से थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस तो डिस्कस किए हैं, एक और होमवर्क के लिए दे रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है ना? इसमें दिमाग लगाना, सोचना समझना कैसे सॉल्व होगा, और मैं ये सेशन आउट करके नया सेशन शुरू कर रहा हूँ, उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करते हैं, ठीक है? सर। हाँ बोलो। सर, हम लोग के स्कूल में सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो सर उसमें डायरेक्ट सर मेजरमेंट से चालू कर दिए हैं। अरे तो देखो, मैं एक बात बता दूं, देखो स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, मैं बिल्कुल फ्रेंकली कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि तुम सब किस स्कूल में पढ़ते हो, याद नहीं है,
लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो जो भी पढ़ाते हैं वो प्योरली एकेडमिक के बेसिस से पढ़ाते हैं कि हाँ भाई तुम पढ़ के पास हो जाओ। जबकि फैक्ट ये है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे देखना जैसे-जैसे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? उसमें हर जगह इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? वो एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों है। और जो तुमने मेज़रमेंट की बात करी है, पहले मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? उसके बाद यूनिट डायमेंशन, तब मेज़रमेंट पे आएँगे। बोलो बात समझ में आई क्या? क्योंकि मेज़रमेंट में भी यस कई जगह यूनिट डायमेंशन का यूज़ है और ख़ास तौर से यूनिट डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक, ठीक है ना? सिग्निफिकेंट नंबर का टॉपिक। अब आई डोंट नो कि बिना सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ाए, प्रिसिजन, एक्यूरेसी ये सब पढ़ाए, कैसे वो मेज़रमेंट पे पहुँच गए, ठीक है ना? तो अब वो चीज़ मैं नहीं करूँगा, मैं तुम लोग को उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना? ठीक है उज्ज्वल? यस सर। हाँ, चलो मैं इसे सेशन आउट कर रहा हूँ, नया सेशन शुरू कर रहा हूँ। हंसिका कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? सर हाँ, बोलो। क्लियर है? नो सर। ठीक है, यस चलो।